जब हम प्रेग्नेंट होते हैं तो हमारे घर के जो बड़े होते हैं या आस-पास के लोग होते हैं वो हमें बहुत सारी सलाह देते हैं। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे बोला जाता था कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको तो 2 लोगों के लिए खाना चाहिए, आपको तो डबल खाना खाना चाहिए। तो क्या ये सही है? क्या हम एक्चुअल में प्रेगनेंसी में 2 लोगों के लिए या फिर डबल खाने की ज़रूरत है? आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू भाविकाज़ मदरहुड जर्नल। तो नॉर्मली फीमेल की जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है प्रेगनेंसी के दौरान उसमें आपको सिर्फ 400-500 कैलोरीज ऐड करनी होती है। जैसे कि नॉर्मली फीमेल की कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है 1800 से लेकर के 2100 के आसपास। तो प्रेगनेंसी के दौरान उसमें आपको सिर्फ 400-500 कैलोरीज ऐड करनी होती है, ना कि उसको आपको डबल करना है। तो ये जो 400-500 कैलोरीज एक्स्ट्रा है, ये तो एक ग्लास दूध पीने से या कुछ थोड़े से फ्रूट्स या थोड़े से ड्राई फ्रूट्स या थोड़ा-सा दही पनीर खाने से ही पूरी हो जाती है। तो ये तो कंप्लीटली मिथ है कि आप प्रेग्नेंट हो तो आपको 2 लोगों के लिए या फिर डबल खाने की ज़रूरत है। अब पहले 3 महीने के दौरान प्रेगनेंसी में कई बार क्या होता है कि कुछ महिलाओं को उबका आते हैं, वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ भी खाने-पीने का मन ही नहीं करता है। घर के लोग फ़ोर्स करते हैं कि आपको ज़रूर से खाना है, बेबी का ग्रोथ कैसे होगा? तो अगर आपको खाने-पीने का मन नहीं करता है या फिर कुछ भी खाने से आपको वॉमिट हो जाती है, आप बिल्कुल थोड़ा-सा खा पाते हो और पहले 3 महीने के दौरान आपका वेट कम हो रहा है, वेट गेन होने की बजाय अगर वेट कम भी हो रहा है, तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये भी कंप्लीटली नॉर्मल है, क्योंकि वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी वजह से कई बार वेट कम हो सकता है, तो भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही 3 महीने खत्म हो जाएँगे, चौथे महीने से आपको उबका आना, वॉमिटिंग बिल्कुल ना के बराबर होगा और उसके बाद आप आराम से खाना खाना स्टार्ट कर पाओगे और उसके बाद आपका धीरे-धीरे वेट गेन होना भी स्टार्ट हो जाएगा। और पहले 3 महीने के दौरान तो बेबी इतना छोटा-सा होता है कि उसके लिए आपको डबल खाने की तो ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में बेबी की ग्रोथ 5वें महीने के बाद से स्टार्ट होती है और 7 महीने के आसपास मतलब कि प्रेगनेंसी में 7वें महीने में आपका जो पेट में जो बेबी होता है उसका वेट अराउंड 1 किलो के आसपास का होता है और उसके बाद जैसे कि 9वें महीने में जब आपकी डिलीवरी होगी, तब बेबी का वेट अराउंड 2.5 किलो या 3 किलो या साढ़े 3 किलो हो सकता है। तो 7वें महीने के बाद से बेबी का वेट गेन बहुत जल्दी-जल्दी होता है, तो उस दौरान आपको कॉन्शियसली ध्यान देना है कि बेबी के वेट गेन के लिए आपको अच्छा खाना खाना है, क्वालिटी फूड खाना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले 2 रोटी खाते थे, तो आपको अब 4 रोटी खानी है या फिर इतना चावल खाते थे, तो अब उसको डबल कर देना है, ये बिल्कुल गलत है। आपको क्वालिटी फूड खाना है, आपको फूड के न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना है, बिल्कुल रोटी ही खाना है या चावल ही खाना है या दूध ही पीना है, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बेबी के ग्रोथ के लिए आपको प्रोटीन ज़रूर से लेना है, आपको कैल्शियम लेना है, आपको मिनरल्स, विटामिन्स लेने हैं, तो वो ज़रूरी नहीं कि आपको रोटी, चावल या दूध से ही पूरा करना है। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछा जा रहा था कि जैसे कि वो प्रेग्नेंट थी और उनको रोटी से परेशानी होती थी, रोटी की स्मेल से ही उनको वॉमिट हो जाती थी, रोटी खाने का मन ही नहीं करता है और घर के जो बड़े हैं वो उन्हें फ़ोर्स करते हैं कि आपको तो ज़्यादा रोटी खानी है ताकि बेबी का वेट गेन अच्छे से होगा। तो ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, अगर आप रोटी नहीं खा पाते हो तो आप स्किप कर सकते हो, रोटी की बजाय आप आटा ब्रेड खा सकते हो, आप दलिया ले सकते हो, उसकी जगह आप चावल ले सकते हो, आप पोहा खा सकते हो, आप उपमा खा सकते हो, आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो ज़रूरी नहीं कि 2 रोटी की 4 रोटी ही करनी है। इसके अलावा एक और भी सवाल था, उनको ये प्रॉब्लम थी कि वो दूध नहीं पी पाते हैं, जैसे कि दूध की स्मेल से परेशानी है, दूध पीने से परेशानी है। तो क्या दूध पीना ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान? जी बिल्कुल, अगर आप पी पाते हो तो ज़रूर से पी सकते हो, लेकिन अगर आपको दूध की स्मेल से परेशानी है, तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको दूध ही पीना है। दूध नहीं पी पा रहे हो तो कोई बात नहीं, नॉट अ बिग डील, दूध का आप दही जमा कर खा सकते हो, दूध का आप पनीर बनाकर खा सकते हो, दूध की आप छाछ बनाकर पी सकते हो, तो बिल्कुल कंपल्सरी नहीं है कि आपको रोटी या दूध ही पीना है। आपको आपके फूड के न्यूट्रिशन के ऊपर ध्यान देना है, आपको बैलेंस डाइट लेना है, आपको फ्रूट्स ज़रूर से खाने हैं। कोई एक फ्रूट खाने से अगर आपको परेशानी है, कोई एक फ्रूट अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो उसको आप स्किप कर सकते हो, आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप वेजीज़ ज़रूर से खाइए।
वेजीज़ का आप सूप बनाकर पी सकते हो, जैसे कि बहुत सारी वेजीज़ को आप कट करके पानी में उबाल कर कुछ थोड़े से मसाले डाल कर के आप उसका सूप बनाकर पी सकते हैं। ये आपके बेबी के ग्रोथ के लिए, बेबी के वेट गेन के लिए अच्छा है। फ्रूट में बनाना, एप्पल आप ज़रूर से खाइए, इससे भी बेबी का ग्रोथ, बेबी का वेट गेन बहुत अच्छे से होता है। तो बिल्कुल आपको फ़ोर्सफुली ज़्यादा खाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ़ोर्सफुली ज़्यादा खाने की कोशिश करोगे तो आपको वॉमिटिंग हो सकती है, और अगर आप प्रेग्नेंट हो तो आपको एक साथ में पेट भर के खाना भी नहीं खाना चाहिए। आप थोड़ा-थोड़ा खाना दिन भर खा सकते हो, लेकिन अगर आप एक साथ में पेट भर के खाना खाते हो तो उसकी वजह से कई बार आपको गैस की, एसिडिटी की परेशानी भी हो सकती है। तो थोड़ा-थोड़ा खाना दिन भर खा सकते हो, न्यूट्रिशियस फूड खाना है, क्वालिटी फूड आपको खाना है, और आपको लंबे समय तक भूखा भी नहीं रहना चाहिए। जैसे 6 घंटे से ज़्यादा समय के लिए आपको भूखा नहीं रहना है। थोड़े-थोड़े टाइम पे कुछ ड्राई फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स, कुछ वेजीज़ ज़रूर से खाते रहें। आप वॉक ज़रूर से करते रहें, पानी अच्छे से पीजिए, और फ़ोर्सफुली खाने की तो ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप कि मेरी ये सारी बातें, ये छोटी-सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर से यूज़फुल रही होगी। अगर मेरे इस वीडियो से आपकी कोई भी मदद हुई है, वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल था, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।